Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। अरे ये ट्रेन तो जा रही है। शेखर भैया उतरे नहीं? तुमने ध्यान से देखा कि नहीं? शायद वो सोते ही रह गए। तुम भी पागल हो, उन्हें जाकर उठा नहीं सकते थे? मुझे क्यों डांट रही हो? मैं तो तुम्हारा सामान उठाते उठाते लॉन्ड्री मैन से कुली बन गया हूँ। अब चलो घर। अच्छा, मैं उन्हें फोन करके कहता हूँ कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएं। चाय डिप डिप। बाबू साहब, कहाँ खोए हो? उतरना नहीं का? हाँ, कौन सा स्टेशन है? टमाटो सूप। कहाँ जाओगे बाबू साहब? ये तो आखिरी स्टेशन है। लेकिन मुझे तो अहमदाबाद जाना था। अहमदाबाद? वो तो रात ही को पीछे छूट गया। नींद में तो नहीं बड़बड़ा रहे बाबू साहब। मालूम भी है क्या टाइम हो रहा है? अरे मेरी घड़ी 4 बज गए। अब क्या करोगे साहब? अगली गाड़ी तो 3-4 घंटे बाद ही मिलेगी। क्या? वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछे साहब। हाँ भैया, जिंदगी भी सवाल पर सवाल कर रही है, तुम भी पूछ ही डालो। लगता है गहरी चोट खाए हो साहब, अपनों के ही ठगे गए हो। ठीक समझे भैया। अच्छा, एक चाय मिलेगी? क्यों नहीं साहब, अभी बनाए देता हूं। मीठी पियोगे कि फीकी? अब फीकी ही पिया करूंगा भैया, मिठास कहीं खो गई है। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. जलेबी सुनो, शेखर भैया का तो फोन ही ऑफ आ रहा है। अब क्या करें? हाँ, अब तो मुझे भी टेंशन हो रहा है। तुम जाकर देखो ना। हाँ हाँ, देखता हूँ। मुबारक हो आप सबको। नहीं आई वो मेरे साथ, इनकार कर दिया उसने मुझसे शादी करने से। मेहता खानदान के चिराग शेखर मेहता से शादी करने से। लायक नहीं समझती हो आप सबको। वो बेचारी मासूम क्या जाने कि आप सब लोगों की चाल थी। क्या कहा जानते हैं उसने मुझसे? वो सूरज की विधवा बनकर जिएगी, पर मेरे दुल्हन बनकर नहीं। नफरत करती हो आप सबसे और इस महान से समाज से जो किसी की भी चीखें ना सुने। अंधा और बहरा समाज जिसे किसी के आंसू ना दिखाई दे, किसी की आहें ना सुनाई दे। अब जश्न मनाइए मेरी बर्बादी पर और उस मासूम की तबाही पर। हाँ हाँ, तुम अब ये भी कह दो कि तुम्हारी माँ डकायन है। मेरे बच्चों के खिलाफ भड़काने वाली ने यही सिखाया है तुम्हें। इससे तो अच्छा होता कि वो तुमसे शादी कर लेती और मैं नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाती। मम्मी प्लीज चुप हो जाइए आप। मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो निर्दोष है? आपने सब बर्बाद कर दिया, मेरी खुशी, मेरी चाहत, मेरी जिंदगी, सब। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। एक विधवा के नाम का साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें खोना,
ये सब इसलिए किया है कि मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता थी। कोई माँ इतनी मजबूर नहीं हो सकती कि अपने बेटे की होठों की मुस्कान छीन ले। अब आदत डाल ले, अगर पाखी मेरी नहीं हुई तो शेखर भी किसी का नहीं होगा। पाखी मेरी जान थी और है, अपनी हर मनहूसियत और अपने हर अभिशाप के साथ। अच्छा, तो तुम अब उसे अपनी जान भी कहोगे? हाँ, मैं उसे अपनी जान कहूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार। आप उसे मेरी जिंदगी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल से नहीं। पर एक बात याद रखिएगा, दिल जिस्म से जुदा होने के बाद जिस्म सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। सिर्फ एक जिंदा लाश। मुझे इस लड़के की बहुत चिंता हो रही है परेश बेटा। अगर वो कुछ कर बैठा तो? आप अब सुकून की बात मत कीजिए मम्मी। तीर ठीक निशाने पे बैठा है। देखिएगा, जैसे एक शादी टूटी है ऐसे ही दूसरी होगी, और वो भी आपकी पसंद से। सच? हमने घास नहीं छीली है, आग लगा देंगे, आग। एक और साजिश, बाज नहीं आएंगे ये। और आंटी को भी देखो ना, क्या हो गया है? उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसीलिए तो कहा गया है, लालच बुरी बला है। मिस्टर जोशी, अगर ये शादी हो जाती है तो आप सलोनी गारमेंट्स के प्रॉफिट में 20% के हिस्सेदार होंगे। और तो और, हमने आपको जो लोन प्लाई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए दिया था वो भी हम भूल जाएंगे। ये तो आपका बड़प्पन है जेजे साहब। आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारे और आपके बीच कोई रिश्ता कायम हो सके। इसका क्रेडिट आपके साले साहब को जाता है। हमें सलोनी के लिए हमारी सोसाइटी में इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। भाई क्या शानदार पर्सनालिटी है और वेल कल्चर्ड भी ठहरा। हमारी तलाश पूरी हो गई। तुम अपने ससुराल खबर कर दे। हमें बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए मिस्टर जोशी, और साथ ही शेखर की एक फोटो हम जरा अपनी प्रिंसेस को भी दिखाए कि कोयले की इस मंडी से हमने कैसा हीरा तलाश किया है अपनी इकलौती बेटी के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी फोटो भिजवा देते हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना, घास नहीं छीली इन्होंने, आग लगा देंगे आग। तुमने कब कहा था? किसी ने भी कहा, पर कहा तो है ना। वो छोड़ो, ये बताओ, ये जेजे साहब कौन है? तुम इन्हें नहीं जानती? ये है जामनगर के सबसे बड़ी उद्योगपति और इनकी इकलौती बेटी। बस बस, पूरी कहानी सुना दोगे क्या? कुछ तो सस्पेंस भी रहने दो। सलोनी, अरे सलोनी कहाँ हो बेटा? हाय डैड, आज आपने पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है? प्रिंसेस, आज हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। प्रेजेंट? वाओ, लेकिन आपके हाथ तो खाली हैं। हमारी कोट की जेब में देखो। ये तो किसी की तस्वीर है डैड। किसी की नहीं प्रिंसेस, हमारे होने वाले दामाद की। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं ना हाउ चूजी आई एम। मेरी सैंडल्स तक तो इम्पोर्टेड होती है। ये तो फिर लड़का है डैड। यस माय डियर, आई नो। इसीलिए हमने आपके लिए इसे चुना है।
शेखर मेहता, गुड लुकिंग, आदर्शवादी और खानदानी। और क्या चाहिए? तो दौलत की कमी नहीं है हमारे पास। इतना देंगे उन लोगों को कि उनका घर भर जाएगा। बट डैड, रोहित ने मुझे प्रपोज किया है एंड आई लाइक हिम। कौन रोहित? और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मिलवाया तो था आपसे मेरी बर्थडे पार्टी पर। सॉरी डियर, हम भूल गए थे। लेकिन एक बात याद रखो, शादी आपकी हमारी पसंद से ही होगी। लेकिन डैड। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हम जो भी कर रहे हैं अपनी प्रिंसेस की बेटर फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। अब क्या होगा जलेबी? मैं अब भी जाती हूँ पारुल से चीनी मांगने। लेकिन मैं तो आज ही लाया हूँ चीनी। अरे उल्लू के उल्लू ही रहे तुम। चीनी का तो बस बहाना है। मुझे तो उस सलोनी की फोटो देखनी है। ये तो गई, अब हम भी जाइए फोटो देखने। तुम्हारे लिए एक रिश्ता है शेखर। मैं समझती हूँ इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता दूसरा नहीं। और आपको लगता है कि मैं ये सुनकर बहुत खुश हो जाऊंगा? हाँ, भला तुम हमारी खुशी में क्यों खुश हो गए? मेरे पास औलाद तो है, मगर औलाद की खुशी नहीं। हमारे घर की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। मैं किसी से मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं कर सकता। शादी तो दूर की बात है। तो हम सलोनी के डैडी को क्या जवाब देंगे? जानते हो शेखर, कितनी हेल्प की है उन्होंने हमारी। नई फैक्ट्री में 60% इन्वेस्टमेंट है उनका। अगर ये शादी नहीं हुई तो। और अब वो हमें सलोनी गारमेंट्स में भी शेयर होल्डर बना रहे हैं। तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और सुमन दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उसके साथ मेरी सगाई हो गई हो। मगर बात तो चलाई है ना। मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे थापा, ये जीजाजी कहाँ सरपट दौड़े चले जा रहे हैं? ओ जी, वो जा रहे हैं जामनगर, वो लड़की का फोटो वापस करने के लिए। बहुत अच्छे, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। तुम भी मत करना। ओ लेकिन हमारा तो हो गया। अच्छा, कब? वो आप लोग घूमने गया था ना, तब। लेकिन किससे? वो हम बताएगा बाद में। अभी हमको मोटर चालू करने जाना है, फिर बगीचे में पानी देना है, और वो तरकारी। बस बस बस, समझ गया भाई, समझ गया। ये क्या जीजी साहब, आपने तो कहा था कि आप हमें दिया कर्ज भूल जाएंगे। वो हमने तब कहा था जब हमारी बेटी और आपके साले साहब के रिश्ते की बात पक्की हुई थी। मगर अब आप ये कह रहे हैं कि किसी और लड़की की वजह से रिश्ता नहीं हो सकता। आप हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, हम शेखर को समझा लेंगे। देखिए मिस्टर जोशी, हम अपनी प्रिंसेस को हमेशा तो अपने घर पर बिठा कर नहीं रख सकते। उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें आपका साला चूंकि बहुत पसंद है, इसीलिए हम अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में नहीं दे रहे। अब हमें अपने कर्ज की पूरी अदायगी चाहिए, वो भी 5% इंटरेस्ट के साथ। 1 महीने का वक्त है आपके पास। इतनी बड़ी रकम, और वो भी इतनी जल्दी, हम कहां से लाके देंगे? फैक्ट्री का ऑप्शन करके, सिंपल। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम कोई बहस नहीं करना चाहते।
अभी भी वक्त है, आप चाहे तो सब ठीक हो सकता है। हम भी खुश, आप भी खुश। नाउ एक्सक्यूज मी, आई हैव टू लीव फॉर कनाडा। वापस आने के बाद बात करेंगे। कब आओगे? टाइम लगेगा थोड़ा। अगर अब भी नहीं आए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। आता हूँ, हिटलर की नानी। कलयुग है भैया, यहाँ मैं डांट खा रहा हूँ और वहाँ शेखर भैया। उसने मॉम तक को टका सा जवाब दे दिया है। आपकी क्या औकात? हाँ, हमारी क्या औकात कि हम तुम्हारे भाई को कुछ समझा सकें। और तुम भी सुन लो शेखर, अगर नुकसान हमारा हुआ तो तुम्हारा भी होगा, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। अरे हम इसको अपना बेटा जैसा समझते आए, पर हमारी इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। और अब हम तभी इस घर में कदम रखेंगे जब तुम खुद शादी के लिए हम ही करोगे। कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। जीजा जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे मुरली वाले, मेरा दम निकल जाए तो इस लड़के को चैन मिलेगा। अब या तो तुम्हारे सर पे शादी का सेहरा बंधेगा या फिर मेरी अर्थी उठने पर बाल उतरवाने का इंतजाम कर लो। फैसला अब तुम्हारे हाथ है। तुम सुमन का घर बर्बाद होते देख सकते हो, तुम्हारी माँ नहीं। मेरी बेटी का भविष्य मैं तुम्हारी बचकानी जिद के आगे तबाह नहीं होने दूंगी। बंद कीजिए ये खेल अब। मेरी शादी ना हुई, महाभारत हो गई। नहीं करूंगा मैं शादी। बोलो मेरी चुहिया, क्यों किया इतनी जल्दी आने का फरमान जारी? वो सुकुमार जी जो है ना, वो आए हैं जालसाज जीजा जी की लगाई आग को बुझाने। लेकिन मुझे तो यहाँ तक जलने की स्मेल आ रही है। हे राम, मैंने केक बनाया था, लगता है वो जल गया। मैं अब भी जाकर शेखर भैया को बताता हूँ, शादी तो बिल्कुल ना करें। शादी होती है बर्बादी। मेरा कहा मानिए शेखर भैया, अगर आप घर में शांति चाहते हैं तो माँ की बात मान लीजिए। अतीत को भूलना चाहते हैं तो शादी ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और फिर ये भी तो सोचिए, अगर ये शादी नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी बदनामी होगी कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या दांव खेला है परेश जी ने। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। उनको वक्त नहीं लगेगा सुमन दी को डाइवोर्स देने में। इन लोगों ने मुझे शतरंज का मोहरा बना दिया है, जैसे चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो चाहता है सुसाइड कर लूं ताकि सबको चैन मिले, पर बार बार उसकी मेहंदी का ख्याल आता है तो कांप उठता हूं। अगर मैं मर गया तो भी जी नहीं सकेगी। आप चिंता मत करें भैया, मैं उनकी खोज खबर रखूंगा। शायद किस्मत को यही मंजूर है। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। अब जो भी होगा मैं खामोशी से स्वीकार करूंगा, उसकी तरह। जाइए, सबको बता दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस मोहब्बत की 4 दिन की जिंदगी थी, अब सारी उम्र बैठकर मातम करना है मुझे उसका। क्या बड़बड़ कर रहे थे? नहीं, मैं तो कह रहा था, अरे नहीं, भगवान से शुक्रिया अदा कर रहा था मैं। तुम जैसी अच्छी वाइफ जो मिली है मुझे। हाँ,
वैशाली भाभी भी मेरी तारीफ में यही कहती है। अगर तुम इतने ही लकीर के फकीर हो तो आज से तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं। मुझे कितना नाज था अपने देवर पर, लेकिन तुमने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया शेखर, चूर चूर कर दिया मेरा घमंड। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और उस मासूम ने तुम्हारे परिवार का क्या बिगाड़ा था? तुम तो उसके जख्मों का मरहम थे। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता भाभी, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसे बता देना कि मैं शादी कर रहा हूँ, ताकि वो मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में कोई सही चुनाव कर सके। मैं पहले भी उसके काबिल नहीं था और न अब हूँ। उससे कहना कि वो मुझसे नफरत करे, कम से कम वो किसी से मोहब्बत तो कर सकेगी। इतना आसान है ना सब तुम्हारे लिए। जाओ शेखर, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक, बता दूंगी मैं उसे। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तो कम से कम इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगी। चले जाओ, जस्ट लीव। शेखर शादी कर रहा है पाखी, तो सुन रही है ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। रो मत पाखी, रो मत मेरी जान। नहीं विशु, मैं नहीं रो रही। उन्हें मेरी तरफ से शादी मुबारक कहना। टूटे दिलों की बात कहे क्या, टूटे दिलों की बात कहे क्या, इतना सहा है और सहे क्या, आंसू मेरे एक दरिया है, इस दरिया के साथ बहे क्या, इस दरिया के साथ बहे क्या, टूटे दिलों की बात कहे क्या, इतना सहा है और सहे क्या। हंसती आँखें हो गई पत्थर, खिलता मौसम हो गया पतझड़, हंसती आँखें हो गई पत्थर, खिलता मौसम हो गया पतझड़, गुजरे जो हम पे उनसे कहे क्या, उनसे कहे क्या, उनसे कहे क्या, टूटे दिलों की बात कहे क्या, इतना सहा है और सहे क्या। The customer you're trying to reach is not available. Please call back. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. फोन पिक करो पाखी, पिक अप द फोन। मैं तुम्हें संभाल नहीं सका पाखी, मैं तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दिला सका, अपना वादा नहीं निभा सका। मुझे कभी मत माफ करना तुम, कभी मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि खुद का भी गुनहगार हूं। माहिया रांझड़ा
अंगना सोना पड़ा है मेरा अंगना। रो लेता हूँ सबसे छुप कर तन्हाई में मैं भी अक्सर रो लेता हूँ सबसे छुप कर तन्हाई में मैं भी अक्सर तन्हा रहे हैं और रहे क्या टूटे दिलों की बात कहे क्या टूटे दिलों की बात कहे क्या इतना सहा है और सहे क्या आंसू मेरे एक दरिया है इस दरिया के साथ बहे क्या इस दरिया के साथ बहे क्या। चली थी हाथों में मेहंदी रचाने, हो गया पूरा अरमान दिल का। कितना समझाया था इसके घर वालों को, मगर नहीं, नसीब बदलने चले थे। नसीबा भी बदला है कभी किसी का। पहले पति और भाई को खा गई, अब माँ भी मर गई। पता नहीं अब इस मोहल्ले से किसकी अर्थी उठेगी। हाय फ्रेंड्स, वैसे तो जिंदगी खुद एक कहानी होती है और इसके अंदर भी बहुत सी कहानियां होती हैं जिनका अंत हमेशा सुखद नहीं होता। मैं कोमल अग्रवाल, इस कहानी के राइटर डायरेक्टर, आज आप सबका आभार व्यक्त करने आई हूँ कि आपने इस कहानी को इतना पसंद किया, हमारे कलाकारों को बेपनाह प्यार दिया, एडिटिंग टीम के काम को सराहा, सिंगर्स की आवाज़ की प्रशंसा की, गीतकारों का मनोबल बढ़ाया और कनेक्टिंग ड्रीम्स को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अच्छे श्रोता होने का परिचय दिया और हम दृष्टिबाधितों का उत्साहवर्धन किया। इस ऑडियो सीरीज के प्रस्तुतिकरण में अधिकांशतः दृष्टिबाधितों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। ये कहने का अभिप्राय कदापि सहानुभूति बटोरना नहीं, बल्कि समाज के सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करना है कि अंग बाधित होने पर भी व्यक्ति विशेष होता है, प्रतिभावान होता है और सामान्य लोगों की तरह ही योग्य होता है। वेल सेड कोमल जी। दृष्टि बाधित या दृष्टि आवाहित व्यक्ति भी हमारी तरह सुयोग्य होते हैं और वो भी सभी कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं जैसा कि सामान्य लोग। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास शर्मा और आज इस ऑडियो सीरीज के माध्यम से आप सभी से यह कहने आया हूँ कि ईश्वर ने हम सभी के अंदर एक जज्बा जरूर भरा है और वो है इंसानियत का जज्बा, मानवता का धर्म। अगर हम हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को स्वयं जैसा ही समझे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं, तो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी और इससे अनेक समस्याओं का निवारण भी हो सकेगा। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने आसपास के सभी अंग बाधित एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों की हर संभव सहायता करें, स्पेशली उन कामों में जो स्वयं नहीं कर सकते। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी जिंदगी में रोशनी हो सकेगी। थैंक यू विकास जी, हमारी समस्या को समझने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। और अब उन लोगों के नाम जिन्होंने
इस सफर को आसान बनाने में हमारा साथ दिया है। विकास शर्मा एंड शेखर मेहता, कोमल अग्रवाल एज पाखी, रजत गर्ग एज टी सेलर, अंकिता सिंह एज रमया चाची, ओम बीनावरिया एज फाफड़ा, एम संजना एज जलेबी, अरविंद टेकरीवाल एज फरीद जीजाजी, नरेश गुंड एज मिस्टर जेजे, सुशीला दत्ता एज मम्मी, कल्पना साहू एज सलोनी, गरिमा जैन एज सुमन दीदी, आशीष अग्रवाल एज सुकुमार, अभय गोयल एज थापा, तनीषा अग्रवाल एज वैशाली, लिरिक्स बाय कोमल अग्रवाल, प्लेबैक बाय विकास शर्मा एंड सैंतनी दास, एडिटेड बाय योगेश गोयल, कोमल अग्रवाल एंड विकास शर्मा। थैंक यू।